कुछ भी नहीं पता। तो आज इसी से मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी लास्ट ईयर में, तो उसी का मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि क्या मेरे साथ हुआ था उस टाइम पे। तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे, हम बात करते हैं 3 मई 2024 की। तो हुई थी ये सारी चीज़ें 3 मई 2024 को हुई थी। अब 3 मई से थोड़ा सा 2-3 दिन पीछे और चलते हैं, यानी कि 30 अप्रैल तक। तो 30 अप्रैल में मैंने खाना हमने मंगवाया होटल से भी सिंपल खाना, दाल रोटी। वो खाने के बाद में नेक्स्ट डे हम लोगों का पेट ख़राब हो गया, मेरा भी, मेरे हस्बैंड का भी, मेरी बेटी का, तीनों का पेट हमारा ख़राब हो गया था। हमें लगा कि शायद दाल में कुछ, क्या पता खराबी हो, गर्मी का टाइम है तो हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत हो। हमने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है, पेट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने दवाई ली, मेरी बेटी को दवाई दी। हम दोनों को तो आराम आ गया था, बट मेरे हस्बैंड को आराम नहीं आ रहा था। उनके लूज मोशन चालू थे, पेट दर्द, वही सब चीज़ें। तो 3 मई को उन्होंने बोला, उस दिन मेरी मम्मी भी घर पे आई थी, तो इन्होंने बोला कि मैं ना यहीं पास में डॉक्टर है हमारे, तो मैं वहाँ जाके दिखा जाता हूँ, दवाई ले आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, चले गए दवाई लेने। अब हुआ क्या, मेरी भी तबीयत, मतलब ऐसी तबीयत ख़राब हो जाती तो बॉडी पेन वगैरह रहता है। 1.5 महीने पहले मेरी डिलीवरी हुई थी, तो मेरी भी तबीयत ऐसे ही रहती थी। मैंने कहा एक काम करो, तुम यहीं से जा रहे हो, लॉक लगा जाओ, बाहर से चाबी ले जाओ, 10-15 मिनट में आके गेट मतलब खुल ही जाएगा। ये लॉक करके चले गए डॉक्टर के पास। अब मैंने सोचा आ जाएंगे 10-15 मिनट में अभी। तो थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है एक छोटा सा नर्सिंग होम, हॉस्पिटल कह लो, छोटा सा। इन्होंने कहा मैं ना वहाँ जा रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे वहाँ दिखा देना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, चले जाओ। अब इस बात को बोले भाई आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। मुझे लगा कितना टाइम लगेगा, मैडम को फ़ोन करूँ, तो ये 2-3 बार उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर करा, फिर उन्होंने उठाया, बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे को छाती में पेन हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया, बाहर से ताला इन्होंने मार रखा, तो चाबी मेरे पास, चाबी उनके पास थी। अब फिर मैंने नीचे, उनका मकान है, उन भैया को बुलाया, उनको कहा कैसे भी करके गेट खोलो, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, वो एडमिट है, मुझे वहाँ जाना है, कैसे भी करके। बड़ी मुश्किल से उनके पास डुप्लीकेट चाबी थी, उन्होंने गेट खोला और मैं भागी यहाँ से रात को कम से कम 8:30 बजे। एक बच्चा गोदी का आया है 1.5 महीने का, और दूसरी है 4 साल की। तो दोनों का किराए के भागना रिक्शे में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल टाइम था वो, बहुत ही गंदा टाइम था। मैं यही कहूँगी किसी की लाइफ में ऐसा टाइम ना आए। तो वहाँ गए, डॉक्टर ने बोला कि इनका तबीयत जो है ठीक नहीं है, इनकी ईसीजी करी, वो अच्छी नहीं आई है। मैंने कहा क्यों, क्या मैंने कहा इनका तो बस पेट ख़राब था, ईसीजी क्यों करी आपने? तो उन्होंने बताया इनको भारीपन लग रहा था छाती में, तो हमने ईसीजी चेक करी, तो उनको, उन्होंने पहले, डॉक्टर ने इनकी तरफ देख के कहा कि इन्हें बता दूँ। तो हस्बैंड ने बोला हाँ, कह रहे कि इनको हार्ट अटैक का पेन हुआ है, पता नहीं क्या, माइनर हार्ट अटैक ऐसे कुछ कहा था उन्होंने। मेरी हालत ख़राब उस टाइम पे, क्योंकि समझ सकते हो कि हस्बैंड है, वही जॉब करते हैं, मैं घर में रहती हूँ, और 2 बच्चे मेरे साथ में है। एक बेटी मेरी 1.5 साल की गोदी में है, दूसरी 4 साल की है साथ में। 10 चीज़ें दिमाग में आ रही थी, कुछ हो गया तो क्या होएगा, रेंट पे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। डॉक्टर ने बोला कि इनको हमने लोडिंग डोज दे दी है, इनको आप फोर्टिस्ट में ले जाओ। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि फोर्टिस्ट में लेके जाओ, इनको कहीं भी ले जाओ, बस घर मत लेके जाना। तो उस बात से मेरे को लगा कि रिस्क है इनको, तो मैंने कहा नहीं, मैं इनको घर लेके नहीं जाऊँगी। मैंने वहाँ से एम्बुलेंस बुक करी, तो उन्होंने कहा कार्डियो की एम्बुलेंस अलग आती है, उसका चार्ज अलग होगा, अगर इनकेस इनको कुछ दिक्कत होती है एम्बुलेंस में तो वो हैंडल कर लेगा डॉक्टर कार्डियो का। मैंने कहा ठीक है, तो कार्डियो वाली एम्बुलेंस करो। तो वो हुई थी 5,000 में। एम्बुलेंस से हम शालीमार बाग फोर्टिस्ट गए, दिखाया इनका, तुरंत जो प्रोसीजर होता है वो सब करा वहाँ पे। उनका स्ट्रोक जो स्टंट लगता है वो लगा इनका वहाँ पे। हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब। सब लोग आ गए थे, सारे रिलेटिव जो थे, मेरे ससुराल के, मायके के, सब पहुँच गए थे वहाँ पे। बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत मुश्किल। और जब से
ये सब हुआ है तब से मुझे पता नहीं क्यों मन में एक डर रहता है, हमेशा हमेशा डर रहता है मन में। तो बस यही है कि लाइफ का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, तो जैसे भी हो हंस के जियो, खुश रहो, क्योंकि कल तक कुछ नहीं पता ना। वो बिल्कुल ठीक थे मेरे हस्बैंड, जॉब पे जा रहे, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, बस पेट खराब हुआ, वो दिखाने गए तो उसी में स्ट्रोक निकल गया, स्टंट डल गया। अब टेंशन तो होती है, अगर क्या करें। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा अपना ये चीज़ शेयर करूं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और मैं जल्दी आऊँगी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।